बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मुझे आशा है आप सभी अच्छे और प्रसन्न होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पाठ 5, पहली बूंद। ठीक है, चलिए इस पाठ के बारे में कुछ विषयों पर चर्चा करते हैं, जैसे कविता का शीर्षक और चित्र क्या बताते हैं। दूसरा, वर्षा के समय प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन होते हैं। ठीक है, चलिए इन पंक्तियों को पढ़ने से पहले हम करते हैं इन पंक्तियों का परिचय। चलिए पढ़ते हैं। इस कविता में वर्षा की सौंदर्य का वर्णन किया गया है। जब आकाश से बूंदें गिरती हैं तो सूखी धरती को नया जीवन प्राप्त होता है तथा सब और हरियाली छा जाती है। ठीक है, चलिए बच्चों पढ़ते हैं अब इन पंक्तियों को। वह पावस का प्रथम दिवस, जब पावस अर्थात वर्षा ऋतु, दिवस अर्थात दिन, वर्षा ऋतु का प्रथम दिन जब आता है, पहली बूंद धरा पर आए। जब वर्षा ऋतु आती है और उसका पहला दिन होता है, जब पहली बूंद पड़ती है और जब वो धरा पर आती है, मीन धरती पर आती है, अंकुर फूट पड़ा धरती से। जैसे ही पृथ्वी पर वर्षा ऋतु की बूंद आती है तो धरती में जमे बीजों में अंकुर सा फूटने लगता है। नवजीवन की ले अंगड़ाई, ऐसा लगता है जैसे उनमें एक नया जीवन आ गया हो। धरती के सूखे अधरों पर जिस तरह धरती बिल्कुल सूखी पड़ी थी और वर्षा ऋतु के आते ही अब उसमें एक नया जीवन जगा है, उसी तरह गिरी बूंद अमृत सी आकर ऐसा लगता है मानो सूखी धरती पर जब वर्षा गिरती है तो जैसे उस धरती में एक नई अमृत की बूंद गिर गई हो। वसुंधरा की रोमावली सी हरी दुगु पुलकी मुस्काई, ऐसा लगता है उस धरती पर, वसुधा पर सब जगह हरियाली सी छाने लगी है। पहली बूंद धरा पर आई, अर्थात बच्चों जब बूंद पहली बार धरती पर आई तो ऐसा लगता है सूखी धरती में भी एक नया जीवन जग उठा है। आसमान में उड़ता सागर लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर, कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे कि आसमान पर ये जो नीचे जो धरती पर सागर बह रहा था वो सारा आसमान में ही चला गया और वो सोने के समान चमकता हुआ पृथ्वी पर बारिश कर रहा है। बजा नगाड़े जगा रहे हैं बादल धरती की तरुणाई, और जब बादल गरजते हैं तो ऐसा लग रहा है कि जैसे वो ढोल ढमाकों के साथ धरती पर आ रहे हैं और धरती को एक नया जीवन देने जा रहे हैं। अर्थात बच्चों जब हम किसी को नया जीवन, एक नई शुरुआत होती है तो ढोल ढमाके बजा नगाड़े बजते हैं, उस तरह बादल जब गरजते हैं तो कवि कह रहा है कि वह बादल भी इस तरह ढोल ढमाके नगाड़े बजा रहे हैं जिस तरह धरती को एक नया जीवन अब मानो मिलने वाला है। पहली बूंद धरा पर आई, अर्थात जब पृथ्वी में पहली बूंद आती है तो धरती नए रंग रूप लेती है। नीले नैनो साई है अंबर, काली पुतली से ये जलंधर, करुणा विगलित अश्रु बहाकर धरती की चिर प्यास बुझाई। अर्थात हमारे जो नैन है ना, ऐसा लग रहा है जैसे नीले अंबर में जो नीली नीली आंखें हैं अंबर की, वो भी ऐसा लग रहा है मानो कितनी सच और साफ है। अर्थात वो बारिश ऐसी कर रही है, वर्षा की बूंदें धरती पर ऐसी आ रही हैं जैसे वो एक नए जीवन का संचार करने में लगी हुई है। बूढ़ी धरती शस्य श्यामला बनाने को फिर से ललचाई, पहले बूढ़ी बूंद धरा पर आई। ऐसा लग रहा था मानो जो बूढ़ी धरती थी उसमें भी एक नया जीवन, एक नया यौवन आ गया। अब वह फूली नहीं समा रही है और हरी भरी चारों तरफ से भर गई है। अब वो एक युवा धरती लग रही है, वह बूढ़ी धरती नहीं लग रही है, क्योंकि जैसे ही वर्षा की पहली बूंद धरती पर आती है तो उसका धरती का एक नव यौवन वापस लौट आया है। ठीक है, तो बताओ बच्चों आपने इन पंक्तियों से क्या सीखा? हमने इन पंक्तियों से सीखा एक नया उल्लास के बारे में कि हमें अपने जीवन में हर कदम पर एक नए जीवन का आरंभ करना चाहिए और उसी उन्नति के माध्यम से जीना चाहिए। ठीक है, तो मुझे आशा है बच्चों यह पंक्तियाँ आपको भली भांति समझ आई होंगी। धन्यवाद।